हेलो साथियों, जय हिंद। आप सभी साथियों के लिए एक गुड न्यूज़ है, एक वैकेंसी आई है। तो चलिए इसके ऊपर हम पूरा डिटेल पूर्वक चर्चा करते हैं। समाधान स्टडी आप सभी लोगों के लिए, चाहे नर्सिंग हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, जहाँ पर भी साथियों हमारी आवश्यकता होती है, हम वहाँ पर आ जाते हैं। तो चलिए इसी बीच साथियों एक वैकेंसी आई है स्टाफ नर्स की। तो ये कौन सी वैकेंसी है, इस पर हम पूरा चर्चा करेंगे। 2026 के लिए है, क्या योग्यता, क्वालिफिकेशन, जॉब कहाँ मिलने वाली है, सारा कुछ हम इसी वीडियो में जानने वाले हैं। साथियों ये जो है साथियों फॉर्म डालना स्टार्ट हो चुके हैं। आवेदन ऑनलाइन जो है 10/8 से स्टार्ट हो चुके हैं। और मोटा मोटा अगर मान ले हम लोग तो साथियों 1 मंथ ये फॉर्म जो है जाने वाले हैं। 7/9/2026 तक ये फॉर्म आपके जाने वाले हैं। कि ये कहाँ से फिलअप करेंगे इसका भी मैं जानकारी आपको देने वाला हूँ। ये हो गई बात साथियों, आप इसकी ऑफिशियल जीमेल वगैरह यहाँ पर दे रखा है इन्होंने। कंप्यूटर आधारित टेस्ट जिसे हम लोग सीबीटी कहते हैं, परीक्षा 2026 के माध्यम से होने वाली है। स्टाफ नर्स की सारी भर्ती है। साथियों अगर कोई भी वैकेंसी निकलती है तो आपके पास विज्ञापन की संख्या दे रखी रहती है। यहाँ पर आपको विज्ञापन की संख्या दे रखी है। तो ये अगर विज्ञापन की संख्या दे रखी है मतलब वो अथेंटिक होता है। बाकी जो है फेक भी होती है, परंतु अथेंटिक है तो विज्ञापन का नंबर भी होता है। यहाँ पर अगर बात कर ले तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दे रखा है www, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ www.gims.ac.in जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इससे से ही हम लोग फॉर्म को फिलअप करेंगे। ओके, 7 जो है नेक्स्ट मंथ के 7 तक यह फॉर्म आप लोग फिलअप कर सकते हैं। इन्हें लिखा है कि उपरोक्त विज्ञापन फीस जमा करने के लिए अंतिम तिथि, फीस अभी कितनी है अभी हमें पता नहीं चला है। ठीक है, आवेदन के लिए आवश्यक सूचना, ये सब सूचना वगैरह है कि हमें कैसे किस तरीके से फॉर्म को फिलअप करना है। अभ्यर्थी उक्त विज्ञापन को सावधानीपूर्वक पढ़ना है। आपको पूरा विज्ञापन दे रखा है, इसे सावधानीपूर्वक पढ़ना है और जो भी आपकी योग्यता है उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्म को फिलअप करना है। उम्मीदवार की देखिए बोला गया है कि आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया के लिंक 5 में बांटा गया है। पहले तो आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा, फॉर्म का विवरण भरना है, फिर फोटो सिग्नेचर दस्तावेज अपलोड करना है, देन उसके बाद जो है शुल्क का भुगतान करना है और बाद में प्रिंट आउट आपको लेना है। आइए अगर बात करते हैं साथियों कि कितनी पोस्ट है, कितनी वैकेंसी आई है। तो साथियों ये वैकेंसी आई है कितनी 100, जिसमें से आपकी जो है यूआर में आती है 40, ओबीसी में आई 27, एससी में आई 21, एसटी में आई 2 और ईडब्ल्यूएस में आएगी 10। तो ये टोटल मिलाकर कितनी होगी सर 100 ईयर्स आपकी सीटें होने वाली है। आपको जो है पदों पर आरक्षण भी दे रखा है, तो चलिए वो भी कोई होगा। आते हैं, ये सब आरक्षण की बात है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। शैक्षणिक योग्यता की अगर बात कर ले, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि शैक्षणिक योग्यता क्या बोला गया है। स्टाफ नर्स पद की भर्ती के लिए जो है आपके पास जो है नर्सिंग काउंसलिंग का आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। बीएससी आपका जो है साथियों कंप्लीट होना चाहिए 4 ईयर का। अगर आप जो है पोस्ट बेसिक नर्सिंग कोर्स किया है तो 2 साल का आपका वो होना चाहिए। या फिर साथियों इन्होंने कहा है कि जीएनएम भी हमारे पास चल जाएगा और आप सभी के पास जो है अस्पताल में 2 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। तो अनुभव तो आप कहीं से भी बना सकते हैं, वो उसका कोई कंसर्न नहीं है, परंतु आपके पास ये डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए तभी आप फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। आयु सीमा की अगर मैं बात कर लूँ तो आयु जो है 1 जुलाई 2026 को 21 वर्ष की आयु पूरी कर लेना चाहिए। वो तो होगी, अगर आपके बीएससी आपने कर रखा है डिप्लोमा तो बेशक आपकी एज तो 21 प्लस होगी। जैसे कि अगर उससे ज़्यादा भी हो गई तो आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। SC ST OBC 5 ईयर लिखा हुआ है। आते साथियों आगे बढ़ते हैं। प्रमाण पत्र जो है आयु छूट के लिए प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा, ये तो बना लेंगे हम बाद में। EWS का प्रमाण पत्र लगने वाला है। आइए साथियों कि आवेदन की शुल्क क्या होने वाली है। अगर आप फॉर्म को फिलअप करते हैं, अगर यूआर से है आप लोग तो 1100 रुपये आपको लगने वाला है, प्लस जीएसटी मिलाकर ये 1298 रुपये जाएगा। मतलब 1300 रुपये जो है आपका एक फॉर्म का जाएगा। EWS और आपके जनरल वाले कैंडिडेट का सेम है। देन उसके बाद अगर आप SC ST है तो आपको 1944 रुपये जाएगा और दिव्यांग अगर श्रेणी से है तो आपको तो कोई भी शुल्क नहीं लगने वाला है। ये साथियों शुल्क का भर्ती प्रोसेस क्या होगी। तो इन्हें लिखा है कि स्टाफ नर्स के पद के लिए जो है प्रतियोगी परीक्षा संपन्न कराने हेतु अध्यक्ष के आदेश अनुसार परीक्षा निकाय निर्धारित किया जाएगा। मतलब आपकी परीक्षा होगी। उद्यान उसके बाद किया गया क्या बोला गया है कि एग्जामिनेशन बॉडी, मतलब ये सारा कुछ होने वाला है, एग्ज़ाम होगी आप लोगों की। उसके बाद क्या होगा साथियों, आइए आपको जो है मार्क्स होगा, इतने मार्क्स पर सिलेक्शन होगा।
CBT होगी, फिर आपका बायोमेट्रिक दस्तावेज होगा, फिर आपका जो मेडिकल एग्ज़ाम होगा। तो ये सारे एग्ज़ाम होगा। नकारात्मक अंक CBT, हाँ 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, क्योंकि सैलरी ना साथियों, अबाव अगर बात करें तो 50+ आपकी सैलरी होती है, तो नेगेटिव मार्किंग होना ये ऑब्वियसली सही बात है। तो परीक्षा सर इनके द्वारा दी जाएंगे, अभी तो यहाँ पर कोई दिया नहीं है। ये सारा रूल बुक है, मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी बच्चा फॉर्म को फिलअप कर सकता है, ठीक है। अगर अदर स्टेट के बच्चे हैं तो आप जनरल से जाएंगे, अगर उसी स्टेट के बच्चे हैं तो आप अपनी कैटेगरी से बिलोंग करेंगे। तो ये साथियों इंग्लिश हिंदी दोनों में आपका रूल बुक नोटिफिकेशन है, और मैं चाहूँगा कि आप लोग जो है इसे ज़रूर फॉर्म को फिलअप करिएगा। और एग्ज़ामिनेशन भी फॉलोस, जैसे कि आपका दिल्ली, लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, ये एग्ज़ाम सेंटर इनके द्वारा दे रखे हैं। तो जाइएगा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर और वहाँ से विज़िट करिएगा, और जो भी आपके डाउट्स होंगे वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिए। और साथियों जो भी फॉर्म निकलता है हम उसकी जानकारी आपको प्रोवाइड करते हैं। आप ज़रूर से एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पर विज़िट करके साथियों खुद से भी एक बार आपको नोटिफिकेशन पढ़ना है। 100 साथियों वैकेंसी है, बहुत अच्छी वैकेंसी है, ज़रूर से फॉर्म को फिलअप करिएगा। जय हिंद।